हरियाणा के चर्चित सिंगर मासूम शर्मा एक बार फिर विवादों के घेरे में है। गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों पर हरियाणा सरकार द्वारा लगाए गए बैन के बावजूद मासूम शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि वो अपने बैन हुए गाने मंचों पर गाते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि कानूनन उनके गानों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये बैन केवल यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म तक सीमित है। लेकिन ये मामला केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का नहीं बल्कि सरकार की लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की कोशिशों पर सीधा सवाल है। मासूम शर्मा के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज हो चुका है, फिर क्यों वो हरियाणा सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं? ये जानने के बाद भी कि सरकार बस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाह रही है। आज इस रिपोर्ट में बताएंगे कि मासूम शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मासूम शर्मा ने बैन काफिला नाम का पोस्टर लॉन्च करते हुए वर्ल्ड टूर की घोषणा की। उन्होंने बताया कि वो दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका में परफॉर्म करेंगे। भारत में मेरठ से टूर की शुरुआत होगी और पटना, जयपुर, चंडीगढ़, नोएडा, लखनऊ और पुणे जैसे शहरों में कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग सुनना चाहते हैं मैं वही गाता हूं। अगर पब्लिक की डिमांड है तो मैं बैन गाने गाऊंगा, चाहे भारत हो या विदेश। हाल ही में चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान बैन गाना गाने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मासूम शर्मा का दावा है कि उन्होंने वो गाना गाया था जो उस समय बैन नहीं था। उनका कहना है कि अगर मेरे गाने बैन करने से अपराध रुकता है तो अब हरियाणा में क्राइम नहीं होना चाहिए, जबकि मेरे गाने तो यूपी और एमपी में भी चलते हैं, वहां क्राइम रेट तो इतना नहीं है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मासूम शर्मा ने सवाल उठाया कि गन कल्चर पर आधारित गानों पर बैन सिर्फ हरियाणा में क्यों लग रहा है। अगर सरकार को इस पर रोक लगानी है तो फिर केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए। सिर्फ हरियाणा के कलाकारों पर ही एक्शन क्यों लिया जा रहा है? कहीं ना कहीं इस बयान से यह सामने आता है कि वो बैन किए गए गानों को राजनीतिक रूप से प्रेरित मानते हैं। मासूम शर्मा का ये कहना कि वो बैन गाने गाते रहेंगे स्पष्ट रूप से सरकारी आदेशों की अवहेलना के दायरे में आता है। भले ही कोई केंद्र कानून ना हो, लेकिन राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना किसी भी कलाकार या नागरिक की जिम्मेदारी है। ऐसे में उनका यह बयान कानून व्यवस्था बनाए रखने की सरकारी कोशिशों के लिए चुनौती बन सकता है। इस पूरे विवाद पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने भी स्पष्ट किया कि गानों पर बैन के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है, लेकिन राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना पर कार्रवाई हो सकती है। यानी अगर किसी कार्यक्रम में राज्य सरकार ने बैन गाने न गाने के निर्देश दिए हों और इसके बावजूद कोई कलाकार उन्हें परफॉर्म करे तो वो प्रशासनिक कार्रवाई के दायरे में आता है। हरियाणा सरकार ने अब तक करीब 30 गानों को बैन किया है, जिनमें 14 गाने अकेले मासूम शर्मा के हैं। सरकार का मानना है कि गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले ये गाने युवाओं को और हिंसक बना सकते हैं और इससे उनको गलत सीख मिलेगी। ये कानून व्यवस्था को खतरे में डाल सकता है। इन बैन किए गए गानों के पीछे सरकार का मकसद साफ है, युवाओं को गलत संदेश देने वाले कंटेंट को रोकना और समाज में अपराध के प्रति बढ़ती सहानुभूति को खत्म करना। लेकिन जब कोई कलाकार इनको नजरअंदाज करता है तो ये केवल सरकार की नीतियों को ही नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की साख को भी चुनौती देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मासूम शर्मा से रामायण और मनोरंजन वाले गानों का तर्क मांगा तो उन्होंने बड़ा ही हैरान कर देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि गन कल्चर पर आधारित गाने मनोरंजन का हिस्सा हैं, जैसे फिल्मों में या धार्मिक कथाओं में होता है। रामायण में भी लंका जलाई जाती है, लेकिन कोई रामायण देखकर किसी का घर नहीं जलाता। ये सब कहानी का हिस्सा होते हैं, लेकिन सरकार के लिए ये तर्क उतना ठोस नहीं हो सकता, खासकर जब इन गानों के कारण युवा वर्ग में हथियारों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा हो। अपराध की बढ़ती घटनाओं में गानों से प्रेरित घटनाएं कई बार देखी हैं। मासूम शर्मा ने ये भी संकेत दिए कि भविष्य में वो राजनीति में भी कदम रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई इरादा नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर ऐसा हुआ तो जिस पार्टी की विचारधारा से मेल होगा उसमें शामिल हो सकते हैं।
कुल मिलाकर कहें तो सरकार प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना चाहती है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना और युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोकना। लेकिन जब एक पॉपुलर कलाकार सार्वजनिक रूप से सरकार के आदेशों को चुनौती देता है तो ये शासन के लिए चिंता का सबब भी बन जाता है। मासूम शर्मा एक जाने माने सिंगर हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में सरकारी आदेशों की अवहेलना करना ना तो नैतिक है और ना ही कानूनी रूप से सही है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस चुनौती से कैसे निपटती है, सिर्फ गाने बैन करके या फिर सख्त कानूनी कार्रवाई के जरिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी राय आप हमें कमेंट में जरूर दें। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।